सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है और बड़ी खुशखबरी है भाई। जो साथी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, बात कर लेते हैं 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी जिनको जॉब सुरक्षा मिलनी थी। और लगातार वो सिलसिला साथियों लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक जो जॉब सुरक्षा काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। उसका कारण था साथियों, पहले तो जॉब सुरक्षा का जो कानून सरकार लेके आई थी उनको विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद भी 1 साल तक अधिकारियों ने उसे लागू नहीं किया कि एसओपी जारी नहीं हुई है, और 1 साल बाद जैसे ही एसओपी जारी हुई तो इतनी सारी क्लैरिफिकेशन आ गई साथियों कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि अभी फिलहाल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जॉब सुरक्षा मिलने वाली है, जिसका अभी जल्द ही लॉन्च करने का विचार सरकार कर रही थी। लेकिन उसका भी साथियों लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक पोर्टल की कोई अपडेट नहीं थी। आज की जानकारी लेके आए साथियों, सुबह-सुबह बड़ी खुशखबरी, जॉब सुरक्षा ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल तैयार है भाई। 2 विभागों में ट्रायल के लिए जारी हो चुका है, और कब तक काम शुरू होगा इस पर ये जो जानकारी है, मुख्य प्रधान सचिव ने एक मीटिंग ली है साथियों, जो आप सभी को पता है, राजेश खुल्लर जी। पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करें साथियों, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको जॉब सुरक्षा ऑनलाइन पोर्टल की पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल तैयार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान जो मुख्य सचिव है राजेश खुल्लर जी ने मीटिंग कर निर्देश दिए। सरकार ने 15 अगस्त 2024 को कानून बनाया था, 1 साल बाद नियम बनाए थे, मगर पोर्टल अभी तक नहीं खोला। तो इन सभी की अपडेट इस वीडियो में देने वाले साथियों कि सरकार में किस तरह काम होता है, इसका नमूना हरियाणा सरकार की तरफ से 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सिक्योरिटी सर्विस देने के लिए बनाए गए कानून को लागू करना है। लोकसभा 2024 चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा को हरियाणा में आधी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को तुरंत अमली जामा भी पहना दिया गया। तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, और 15 अगस्त 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया था। मगर एक आध विभाग को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। उन्हें लगता था कि शायद प्रदेश में सरकार बदल रही है, मगर इतिहास रचते हुए हरियाणा सरकार ने जो तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ली, और साथ में मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। मगर सरकार रिपीट होने के बावजूद अधिकारियों ने फिर एक आध विभाग को छोड़कर किसी ने भी अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले हरियाणा सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर लिया, और अध्यादेश को विधेयक के रूप में भी पारित करवा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया, मगर हरियाणा सरकार के अफसरों ने इसे फिर लागू नहीं किया। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि 1.20 लाख कर्मचारियों उनको जो सुरक्षा दे दी है। तो साथियों, आप सभी को पूरी जानकारी से अवगत है, जो हमने बताई है कि कैसे कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ था कि 8 अगस्त 2024 को एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। उसमें फैसला लिया गया था कि 1.20 लाख कर्मचारी को जॉब सुरक्षा देगी सरकार, और 14 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई, अध्यादेश लाया गया, और बिल्कुल वो पारित भी हो गए, राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन उसके बाद भी साथियों कुछ एक विभाग द्वारा, जो कि आप सभी को पता है डीपीआरओ विभाग था, उस द्वारा कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी गई, और सरकार का ऐसा लग रहा था कि अब सरकार बदलने वाली है, इसलिए अधिकारियों ने इसको लागू नहीं किया। उसके बाद जैसे ही 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बावजूद उसके एक बार फिर किसी भी विभाग ने इसको लागू नहीं किया, और सरकार ने अपने वादे के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में
जो विधानसभा सत्र होता है उसमें बुलाकर इसको विधेयक के रूप में पारित करवा दिया, पक्के कानून बना दिए, लेकिन बावजूद इसके फिर भी किसी ने भी इसको लागू नहीं किया और ये हवाला दिया कि जो इनके एसओपी है, नियम है, वो लागू नहीं हुए हैं। और 1 साल बाद सरकार ने नियम भी अधिसूचित कर दिए, उसके बाद भी इसको लागू नहीं किया। अब साथियों जो बात आती है उसके बाद से कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 2 महीने का समय अभी बीत गया है, अब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब साथियों मीटिंग हुई है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजेश खुल्लर जी मुख्य जो प्रधान सचिव है, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने वीरवार को मीटिंग की। उन्होंने इस मीटिंग में पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मानव संसाधन विभाग ने एवं आयुक्त एवं सचिव पीसी मीणा ने यह पोर्टल तैयार कराया है। मुख्य प्रधान सचिव ने इस पोर्टल को देखा और जरूरी सुधार करने के निर्देश देते हुए कहा कि शुरू में या 1 या 2 विभागों के कर्मचारियों से आवेदन करवा कर देख लें, अगर कोई दिक्कत आए तो उसे दूर कर लें, उसके बाद सभी विभागों बोर्डों निगमों में इस पोर्टल को खोल दें। तो साथियों अभी फिलहाल जो मुख्य प्रधान सचिव है राजेश कुल्लू जी, उन्होंने पोर्टल को देख लिया है और पोर्टल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और इसको जो तैयार करवाया पीसी मीणा जी ने तैयार करवाया और यहाँ पर आदेश हुए हैं और कुछ जो सुधार करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ के साथ 1-2 विभागों को ट्रायल के तौर पर इसको जारी करने के आदेश हुए हैं। यदि सही से आवेदन होते हैं तो इसको सभी विभागों में खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो आपका ऑनलाइन पोर्टल का कार्य है अब नेक्स्ट वीक हर हाल में आपका पूरा हो जाएगा, जहां तक हमें जानकारी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए थे। आप सभी को अपडेट कैसी लगी और आपका क्या मानना है, क्या वास्तव में ही 1 हफ्ते के अंदर आपका पोर्टल लॉन्च हो जाएगा? तो अपनी राय आप सब कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।